बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ को शादा फ़रमाए। और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। जी, आज ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ तो ये ग्रॉसरी की थी, कुछ चीज़ें लेके आए थे जो ख़त्म हुई हुई थी किचन की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये चने थे वाइट वाले, पहले माश की दाल थी, टैंग दिखाया था पाइनएप्पल और लेमन में, और ये है लोबिया, वाइट लोबिया, तो ये ज़ीरा है। रमज़ान में ख़ास तौर पे सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए एक ही दफ़ा आ जाती हैं। वैसे भी तो एक ही दफ़ा जाती है, लेकिन रमज़ान में कुछ सब कुछ स्पेशल होता है कि रोज़े की वजह से बार बार बाज़ार न जाना पड़े। और ये रंगीन सेवइयाँ थी और ब्राउन वाला लोबिया था। ये ब्राउन वाला लोबिया तो ज़्यादातर सैलड में ही काम आता है। ये ब्लैक वाले चने थे और चिली थी, इमली वाली सॉस थी खट्टी मीठी, और ये बेसन था। और जो मैंने बनाई थी ना कल वाले ब्लॉग में, चटनी केचप वाली और स्ट्रॉबेरी वाली, दोनों ही बहुत अच्छी बनी थी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। तो ये बना रहे थे इफ्तारी के लिए पकौड़े, और ये भाई ने ही बनाए थे पकौड़े। उन्होंने ये आलूओं को उस पर कटर पे कट किया था एक ही साइज़ में, चिप्स की तरह थे, छोटे आलू थे काटे, तो लेकिन ये बहुत अच्छे पकौड़े बने थे। इसमें डाल दिया है प्याज, डाला था बारीक कट करके, और डाल दिया था लाल मिर्च का पाउडर नहीं, दड़ा मिर्च डाली थी, ज़ीरा डाला था, धनिया डाला था हाथ से क्रश करके, सूखा धनिया, और ये बेसन डाल रहे थे और मिक्स कर रहे थे सारी चीज़ों को। तो और ये कॉर्नफ्लोर भी थोड़ा सा डाला था, तो ये बहुत अच्छे बने थे। हालांकि इसमें पालक भी ऐड नहीं थी, तो ये अच्छे बन गए थे, जायका इसका अच्छा था। और ये लेमन डाला था, लेमन भी तकरीबन 2 चम्मच डाले थे। आप अपने हिसाब से डालिएगा, बच्चों की वजह से ये तो गले ख़राब हो सकते हैं, बड़ों के भी हो जाते हैं। खैर, ये फ्रूट सैलड बनाई थी, सारे फ्रूट्स कट कर लिए थे, जिसमें थे केले थे, सेब थे, खरबूजा था, अमरूद था, और वाइट चने डाले थे बॉईल करके, और किशमिश डाली थी, और 1 टीस्पून या टेबल स्पून के करीब चाट मसाला डाला था, और सबको कर दिया था मिक्स, और खजूर भी थी डाली हुई। और ये कर रहे हैं फ्राई पकौड़े। और इस वक्त तकरीबन रोज़ा खुल चुका था, थोड़ी इफ्तारी लेट हो गई थी, तो भाई ये निकाल रहे थे। और ये देखें ऐसे बने थे, देखने में भी अच्छे थे और खाने में भी अच्छे थे। और ये इफ्तारी हो चुकी थी, स्टार्ट हो गई थी, और ये हम सब जल्दी जल्दी में लगे हुए थे, रोज़ा खुल चुका था इसलिए। और ये चटनी पड़ी हुई है स्ट्रॉबेरीज़ की, जो बनाई हुई थी वो वाली, बहुत मज़े की बनी। आप बना के ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी स्ट्रॉबेरीज़ का, अभी क्योंकि अभी तो है और 100 रुपये किलो मिल जाती है। ये देखिए ऐसे हम सब इस पे डाल के फ्रूट चाट पे खाते हैं। ये वाली चटनी केचप केचप कह रही हूँ, जो स्ट्रॉबेरी की चटनी बनाई हुई है, बहुत अच्छी लगती है। और सभी बच्चे भी रोज़ा इफ्तार कर रहे थे, और ये पकौड़े भी बन के आ गए थे। पकौड़े ज़्यादातर देखा है सब लोग यही पसंद करते हैं, पकौड़े, समोसे और फ्राइज़। लेकिन फ्राइज़ इतनी चीज़ें कुछ भी हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। सारा दिन रोज़ा रखा होता है, पेट खाली होता है, तो फ्राई चीज़ें खा के तबीयत ही ख़राब होती है। तो इसलिए कम इस्तेमाल करें, खाएं, कम इस्तेमाल करें इन चीज़ों का, नहीं तो फिर बंदा बीमार तो हो ही जाता है। ये वाली केचप जो मैंने बनाई थी चिली वाली, बहुत अच्छी बनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और जो बनाई थी स्ट्रॉबेरीज़ की, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। वो तो हम हर साल बनाते ही हैं। तो ये मोहम्मद फ़ैल भी इंजॉय कर रहा है माशाल्लाह, ये भी खा रहा है। इसने भी ये केचप के साथ ही खाई थी, चिली केचप के साथ ही लगा लगा के थोड़ी थोड़ी खा रहा था। ये वाली, ये टमाटो केचप है चिली वाली जो बनाई थी। ये देख लें, आपने अभी सी इसका देखा है ये कैसी है, बिल्कुल ठीक है, ज़रा भी इसने पानी नहीं छोड़ा। इसको डाल के फ्रिज में रख दिया, रोज़ इस्तेमाल होनी है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो ये ख़त्म हो जाएगी 10 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जी सुबह सहरी का टाइम था, तीसरी सहरी अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में लस्सी और एक रोटी
मक्खन लगाया और साथ में दही जिसमें शक्कर डाली होती है, और साथ में लोबिया का सालन बनाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा जाता है दही के साथ और लस्सी के साथ। लस्सी और दही मस्ट है, अफ्तारी में लस्सी और सहरी में लस्सी और दही। अल्हम्दुलिल्लाह खा के रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रता है। तो आप भी बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या लेते हैं, आपको क्या पसंद है और अफ्तारी में क्या पसंद है। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही रहे और ठंडा ठंडा गुजर जाए। आज गर्मी तो महसूस हो रही है घर में भी, और बाहर तो ज़्यादा ही होगी। और ये मैंने ना एक दफ़ा फिर से लगाई हैं दवाएं। ये मैंने पिछले ब्लॉग में लगाई थी रमज़ान के शुरू में। तो ये दवाएं मुझे एक मेरी हैं देखने वाली, तो यूट्यूबर हैं वो भी खुद, तो उन्होंने मुझे बताया कि नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने फिर से इसकी वीडियो बनाई है। तो आप इसको देख लीजिएगा और बहुत काम की चीज़ है, तो आप लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है हमारे लिए, तो इसको पढ़ा करें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद तराबी भी होती है और साथ में सब कुछ चल रहा है, कुरान पाक की तिलावत। और ये मैं पढ़ रही थी कुरान पाक। ये सुबह का टाइम था, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पाक पढ़ा, तस्बीहात की। और ये मैंने चौथा पारा स्टार्ट किया था पढ़ना। तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ा जाए। तो चौथा पारा पढ़ लिया था मैंने। फिर दोपहर को पाँचवा पारा भी पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र है अल्लाह का। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश है कि हम कुरान पढ़ें और अल्लाह ताला की इबादत करें, क्योंकि ये इतना अच्छा महीना है। 11 महीनों में सबसे अफजल ये रमज़ान अल मुबारक का महीना है। तो हमें इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा माफ़ फरमा दे और हमें अच्छा मुसलमान बना दे, हमें अच्छा नमाजी बना दे। तो अपने लिए और सब के लिए दुआए खैर करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारा हमारे घरों में खैर बरकत दे। अल्लाहुम्मा सल्ली ये अला आपके साथ मैं शेयर सय्यिदिना करना चाहती मुहम्मद थी, व ये आयत आलिहि व कुर्सी। इतरादिहि ये मैंने माहौल फ़ी शुरू में दारि पढ़ा कुल्ली करते थे, मालूमिन लाका तो ये बहुत अच्छा अस्तग़फिरुल्लाह था लज़ी ला और अच्छा है इलाहा पढ़ने इल्ला के लिए। हुवा इसको नमाज के हय्युल बाद दुआ से क़य्यूम भी व करती हूँ, अतूबु पढ़ा इलैहि करें। या आसान है, हय्यु या छोटा सा है, मुझे क़य्यूम। याद भी हो जाता है जल्दी से। और ये मैं पढ़ रही थी सूरत फजर। ये लाज़मी पढ़नी होती है फजर की नमाज के बाद। बाकी अल्लाह ताला हम पर अपना करम रखे। आप पढ़ें और इसका तर्जमा भी पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें तो आपको सारी इसकी समझ आएगी और बहुत अच्छा लगता है। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो आपके दिल को सुकून इत्मीनान होता है और आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। और हमारा अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ है और जो और मज़बूत होता है और बहुत अच्छा एहसास होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की तिलावत बहुत ज़रूरी है और हमें अल्लाह ताला से ये एक हम कलाम होने का मौका मिलता है। और ये सुबह हो गई थी, 6:15 हो रहे थे, मूसा को स्कूल का टाइम हो रहा था, मैं इसे जगा रही थी। तो ये ऐसे ही हिल नहीं रहा था, इसे नींद आई हुई थी, कह रहा था अभी सोना है। मैंने कहा 6:15 हो गए और इनका स्कूल असल में टाइमिंग चेंज हो गई है, तो 6:45 घर से जाना होता है। तो ये उठ नहीं रहा था। तो खैर बच्चों की नींद पूरी होती नहीं है क्योंकि रात लेट नाइट हो जाता है और दिन अब बड़े हो गए, रातें छोटी हो गई थी इसलिए भी। तो खैर एनीवे मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे नेक्स्ट नई रेसिपीज़ के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ट्राई मस्ट है।